जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं आपको गीता जी के 11वें अध्याय का बचा हुआ शेष भाग बता रहा हूँ। जब वो राक्षस आ गया है नगर में, तब भगवान कह रहे हैं, तुम हम सब कुछ जब बता रहे हैं, हम लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन व्यवस्था किए देते। वो राक्षस से प्रार्थना कर रहे हैं, जो राक्षस है सबको खा जाता है। गांव वालों ने लेके उससे राक्षस से प्रार्थना करी है। नागरिक ने मनुष्यों की गांव से मुझको मुखिया द्वारा उसमें धर्मशाला में भेजे हुए पतितों को राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। जो भी उसके धर्मशाला के अंदर घुसेगा उसे वो राक्षस खा जाएगा। मगर गांव वालों ने और किसी को नहीं बता रखा था, क्योंकि अपनी भाई जान बचानी थी। कोई भी ठहरेगा वो उसमें से चला जाएगा। निश्चित रूप से राक्षस के लिए ही ऐसा करना पड़ा था। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको खा लिया। लेकिन तुम्हें तुम्हें क्यों छोड़ दिया? द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या था? जब उसने कही उस आदमी से, ऐसा क्या था तुम्हारे अंदर जो उस कोठरी में जाने के बाद तुम्हें उस राक्षस ने नहीं खाया और तुम बचे रहे? और इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वो मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत ही दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिस से जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। तो राक्षस ने कहा कि रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पतितों के साथ तुम्हारा पुत्र जीवित है और रक्षित रह सकता है। वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का, जो उसमें से जो ब्राह्मण बच के निकला था ना, वो सदा गीता के वो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करा करता था। उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मेरी पुनः जीवन प्राप्त होगा। यह यह था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते थे। इस अध्याय में मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वो मेरे ऊपर जल छिड़क देगा, वो कह रहा है राक्षस, छींटे मार देगा, निसंदेह मेरा साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगर अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करता था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राहगीर को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राहगीर को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राहगीर को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हल बाहे, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा रहता है। तेरा जीवन नष्ट भ्रष्ट है। अरे, जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी अपेक्षा करता है, जो अगर ऐसे आदमी घायल हो जाए, अगर आदमी की शक्ति है, उसकी बात भी वो नहीं करना चाहता है, तो वो बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। जैसी सामर्थ्य वैसी सहायता करनी चाहिए। उपेक्षा करता है वह उसके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए
ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता हुए घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अगर जैसे कोई बात हो, कुछ नहीं तो हल्ला तो मचा सकते हो, प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत की रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन का भयभीत जीव की अपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। जो आदमी किसी की सहायता नहीं करता है, सामर्थ्यवान होते हुए पे भी वो अगर किसी की सहायता नहीं कर रहा है, वो अनेक बार कुंभी पाक नामक एक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राहगीर को देखकर उसे बचाने में सामर्थ्य होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है। अंत तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे। अंत पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैं नहीं बचा सका। अंत मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हारे सांप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वे हलवाहा राक्षस हो गया। अंत द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को मैं गंगा जी का जल, तीर्थ का जल अभिमंत्रित करो। फिर उसके ऊपर हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भराया और वह बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस से निकट गए। वहाँ ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के समस्त मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वो शाप से मुक्त हो गया। उसके राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसे निजी सहस्त्रों पतितों का भक्षण किया था। वह भी शंख चक्र एवं गदा धारण लिए चतुर्भुज रूप हो गए। और जो भगवान की नारायण के धाम को जाता है, जो नारायण की कृपा से नारायण नारायण करके मरता है, वो 4 हाथ वाला हो गए। जो कि मनुष्य के 2 हाथ हैं और नारायण के वहाँ पर 4 हाथ हो जाते हैं। अब इसका जो थोड़ा शेष भाग बचा है, ये लंबा पाठ है, इसको मैं आपको कल श्रवण कराऊंगा। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल करें, सफ़ेद चीज़ का दान करें और सफ़ेद चीज़ का भगवान का भोग लगाएं, ज़्यादा उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। जय श्री राधे राधे आप सबको।